क्या करेंगे हम पांडव, अब ना। तो फिर फाइनली इन्होंने तैयारी शुरू की, चलो हम चलते हैं काउंटिंग करने के लिए चलते हैं। उन्होंने सोचा जब जाने की परमिशन मिली गई है तो अच्छे से धूम धड़ाके से जाते हैं। तो उन्होंने 8000 चैरियट्स और 9000 घोड़े तैयार किए और साथ में सैनिक वगैरह भी थे। वहां फ्लॉन्ट वगैरह करने के लिए, मस्तीखोरी करने के लिए द्वैतवन की ओर चल दिए। और वहां पहुंचे तो वहां पर इन्होंने अपना पूरा आनंद का बाजार लगा दिया। वहां पर अपने बढ़िया बढ़िया हाउसेस बनाने शुरू किए, पानी में तैरना वैरना शुरू किया। वहां कई सारी लड़कियां भी थी इनके साथ, लेकर के आए हुए थे, मस्तीखोरी कर रहे थे वहां पर, कर रहे थे। वहां पर तो अभी गंधर्व भी थे वहां पर, वो भी कर रहे थे। अभी गंधर्व लोग का टाइम है, अभी हम लोगों का। गंधर्वास आर देयर इज नो अदर पर्सन हु कैन कम एंड एंजॉय, लीव। तो ये लोग आ गए दुर्योधन के पास, महाराज महाराज जी जाओ, महाराज महाराज वो ना गंधर्व आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ अभी आनंद ले रहे हैं, अभी आप लोग यहाँ आनंद नहीं ले सकते। है ना, गंधर्व कौन होते हैं? उनको पता नहीं किसके 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 हम लोग कौन है। कहते हाँ मैंने बताया दुर्योधन। तो वो हंस दिए, वो लोग हंस दिए। अच्छा, वो लोग हंस दिए इस बात पे। जाओ उनको बोल के आओ, दुर्योधन जो इस समय विश्व विजेता है, अभी विश्व विजेता हुआ नहीं है पर उसको फीलिंग है ऐसी, वो जो विश्व विजेता है उनको बोलो जाए, चले जाए यहां से, अभी हमारा टाइम है, अभी हम लोग यहां मजा करने के लिए आए हुए हैं। गंधर्वों ने कहा उस लल्लू को बोलो हम इंसानों की बात नहीं मानते। तो अच्छा, ये वापस आके जब बताया दुर्योधन को, अरे फिर जो है दोनों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया, ऐसा हाल हो गया, जितने सैनिक थे, सैनिक इतने सैनिक मरे। अरे दुर्योधन बेचारा बहुत घबरा गए, अरे क्या। तभी कर्ण जो है, कर्ण ने कहा मैं संभाल लूंगा। कर्ण ने आकर के जो है वो ही वाज पावरफुल। तो काफी सारे जो गंधर्व थे वहां घायल पड़े हुए थे और काफी सारे जो उनको विध्वंस किया, जब नाश किया, तो तब बात पता लगी चित्रसेन को। अच्छा, ये कर्ण ने बड़ा हाहाकार मचा कर रखा है, अभी मैं चलता हूं अब। तो फिर चित्रसेन भी आ गया। चित्रसेन ने क्या किया, अपने मिस्टिकल पावर का इस्तेमाल किया। मिस्टिकल पावर का इस्तेमाल करके ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि हर एक सैनिक के चारों ओर 10-10 गंधर्व हैं। तो सैनिक बजाय एक से लड़ने के आसपास औरों से भी लड़ रहा था, जबकि आसपास और है ही नहीं। सोचिए अगर सामने को लड़ रहा हो, लड़ते लड़ते ना पीछे घूम जाए वो और तलवार घुमाता रहे वहां पर, जो गंधर्व सामने एक ही है उसके, लेकिन इसको लग रहा है उसका आवाज 10 है, तो इससे भी लड़ रहा है, उससे तो यहां भी तलवार घुमा रहा है, वहां भी तलवार घुमा रहा है, पीछे भी तलवार घुमा रहा है, जबकि वो सब सामने खड़ा हुआ है। तो गंधर्व क्या करता था, ये ले गया, क्योंकि ये तो तलवार यहां घुमा रहा है, तो जब तक इसका कल्याण। तो ये होना शुरू हो गया, ये हुआ, इसके इतने सैनिक, सारे दुर्योधन के सैनिक जो थे मरने शुरू हो गए। कुछ जो बचे थे वो भाग ले गया था, भाग लो भाई, हमारा राजा पागल हो चुका है, गंधर्वों से पंगा ले रहा है, भाग लो भाई भाग लो। इसके बाद चित्रसेन आए। चित्रसेन और कर्ण का बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, लेकिन चित्रसेन ने क्या किया, ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया दैट ही बिकेम डिसअपीयर्ड। तो कभी यहां प्रकट होते, कभी यहां प्रकट होते, तो चारों ओर से बाणों की वर्षा होनी शुरू हो गई। तो ऐसा हुआ, तो फिर ना कर्ण का जो है उसका रथ गया, उसका सारथी गया, उसके घोड़े गए। इस प्रकार से चारों ओर से कर्ण जो है वो घिरा हुआ था सैनिकों से, और चित्रसेन आकाश में। तो चित्रसेन ने कहा क्यों कर्ण, छोड़ो अभी एक बाण है। तो कर्ण ने देखा भाई आया तो फंस गए भाई, तो भाग लिया। तो जितने आसपास सैनिक जो गंधर्वों ने घेर रखा था, गंधर्वों को धक्का मुक्का मारते हुए भाग लिया। तो तेज बात, तो गंधर्व ने कहा तेरी, तो भागा, धोती वोती बचा करके अपना लपेट लपूट करके वो भाग लिया। वो तो दुर्योधन ने देखा कर्ण भाग गया, शकुनी मामा का है, वो देखा वो तो कर्ण के आगे भागे हुए, तो वो भाग गए, सब भाग गए, सैनिक वो सैनिक भी भाग गए, कहते राजा जी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, वो भी भाग गए। फाइनली दुर्योधन वहां पर बस अकेला पड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, मैं युद्ध लड़ूंगा। कहता है अबे तू क्या युद्ध लड़ेगा, चिलगोजे तेरी ऐसी तैसी। ओ उसको वहीं बांध के रख दिया। कहते इसको ना लेकर ही जाएंगे इंद्र के पास, ये बहुत हीरो बनता है, मैंने आपको, ये है विलन नंबर 1, पर हीरो बनती बड़ी चाहिए इसको। तो अब उसको जो है बांध दिया, बांध के रखा। तो कुछ जो सैनिक थे वो दौड़ कर गए पांडवों के पास कि ना आप हमारी मदद करिए युधिष्ठिर महाराज। वो गंधर्व जो है और दुर्योधन सेम जगह आ गए थे, दोनों यहाँ पर भूख के मूड में थे, लेकिन समूह ऐसा हो गया कि गंधर्वों ने अटैक कर दिया, दुर्योधन ने फाइट किया, लेकिन सबके सब भाग गए। कर्ण भाग गया,
शकुनी भाग गया, सारे सैनिक भाग गए, हम भी भाग ही रहे थे, हमने सोचा आपको बता दें, कुछ हेल्प कर दीजिए। तो भीम ने कहा तो बहुत ही बढ़िया है, जो हमें 13 साल के बाद करना था गंधर्वों ने आज ही कर दिया, बहुत ही बढ़िया काम किया ये तो। कहता कुछ नहीं, कोई मदद नहीं है, भाग लो यहां से और बनो ऐसे राजा के सैनिक तुम लोग, बेइज्जतियां तभी होती हैं फिर। युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो हम लोग की आपस की जो लड़ाई है वो आपस की लड़ाई है हमारी, इसको लेकिन बाहर की दुनिया के लिए हम लोग 105 है, आपस में हम लोग भले 5 और ये 100 हो रखे हैं हम लोग, लेकिन बाहर लोगों के लिए हम लोग 105 है। तो इसीलिए जब बाहर किसी से लड़ना हो तो फिर हम साथ ही रहेंगे। दुर्योधन का हमारे साथ जो है आंतरिक मनमुटाव है, बाहर के व्यक्ति के लिए ना। तो इसलिए जो गंधर्व है पहले उनसे जा करके प्यार से बात करो, उनको समझाओ कि छोड़ दें उनको, अगर वो ना माने तो फिर युद्ध करना, अन्यथा प्रयास करना कि बातचीत से ही जो है बात सुलझ जाए और दुर्योधन को छोड़ दें। तो भीम ने कहा अरे भैया आप क्यों, मतलब किए कराए पे क्यों पानी फेरते हो आप? कहते हैं ये पिए कराए पानी नहीं है, कभी कोई धर्म का पालन करना होता है भीम, कि धर्म का पालन करना है। तो वो हमारे भाई हैं, वो बचपन से हम लोग बड़े हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भावना है उसको बाद में देखेंगे ना। तो इसीलिए हमारे आपसी मनमुटाव जो है उसमें उसको पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए उसके अंदर। हम लोग बाद में देखेंगे दुर्योधन को, उसे अलग से बात करेंगे हम लोग। तो इसलिए मेरा आदेश है आप लोगों को जाकर के दुर्योधन की मदद करनी है। कहते भैया हाँ जी जी भैया। तो फाइनली तैयार हो गए और फिर अर्जुन ने भी कहा बिल्कुल जैसा हमारे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे हम तो वही करेंगे, हमारे भ्राताश्री बोलेंगे, सबसे बड़े भाई हमारे, हम तो वही करेंगे। फाइनली दे गॉट रेडी और फिर जो 5 पांडव थे वो चले गए वहां पर। और जैसे ही वहां पहुंचे तो गंधर्वों को लगा शायद ये भी लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने हल्का सा युद्ध हुआ और इनके जब शायद धनुष काट दिए अर्जुन ने कहा देखो मैं तुम लोगों से युद्ध करने के लिए नहीं आया, मैं तो प्यार से बात करने के लिए आया हूं कि युद्ध वगैरह नहीं करते, दुर्योधन को छोड़ दो, ठीक है। और भीम ने कहा वैसे देखो मेरा शिकार है, मैंने कसम खाई हुई है, उसकी जांग तोड़नी है, अगर आप लोग मार दोगे मैं किसी जांग तोड़ूंगा, आप लोगों की जांग तोड़ूंगा क्या मैं, तो इसलिए इसको छोड़ दो आप लोग, ठीक है जी। ये हमारी विनती है आप लोगों से, क्षत्रिय वैसे हाथ नहीं जोड़ते पर हमारे भाई ने बोला हुआ है तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं छोड़ दो। गंधर्व को ऐसे कहा छोड़ देंगे जी, हम नहीं छोड़ रहे इसको। फिर ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन भी दी थी हमारे भाई ने, प्यार से ना माने फिर युद्ध कर लेना। उसके बाद फिर अर्जुन ने और भीम ने मिलकर के युद्ध करना शुरू किया। युद्ध वाज रियली फियर्स, बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। लेकिन ये तो अर्जुन है भाई, अर्जुन ने जो है जितने भी गंधर्व थे उनको तर 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 तर, तर करके मारना शुरू कर दिया। एंड देयर ऑल गेटिंग के, तो अब तो इनमें कुछ गंधर्व थे ये ना आकाश में भागने लगे। कैसे करते, दुर्योधन को ले जाते हैं ऊपर जाकर के इंद्र को दे देंगे, कहते भाई आप भाग लो अभी यहाँ से। तो भाग रहे थे तो अर्जुन ने क्या किया, तीर मार करके ऊपर छतरी बना दी बड़ी सी। उन्होंने कहा ऊपर कहाँ जाए भाई, जहां से जाए वहां छतरी, जहां जाए वहां छतरी, ऊपर जाए कहाँ। अब ये सब के सब जो अटक गए, जैसे पंछी होता है ना वो पिंजरे में फंस जाता है, इस तरह से गंधर्व जो थे वो बाणों के पिंजरे में फंस गए मानो। उसके बाद अर्जुन ने तीर मार करके धर 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 कर गंधर्वों को मारना शुरू किया। तो किसी की बाजू गिरी, किसी की टांग गिरी, किसी का सर गिरा, सब ऐसे धर 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 गिरने शुरू हुए। घबरा गए, अरे भाई। चित्रसेन जो है पहला राउंड 1 खेल चुके हैं अर्जुन के साथ और वहां रथ भी दिया था इन्होंने। अभी राउंड 2 अगेन ही स्टार्टेड फाइटिंग विद अर्जुन। और इस बार क्या किया, चित्ररथ ने इस बार अपने आप को गायब कर दिया। चित्रसेन ने, चित्ररथ उन्होंने अपने को गायब कर दिया। जो गायब किया उन्होंने, तो अब शब्द भेदी बाण चलाया। फिर अर्जुन ने शब्द भेदी बाण चलाया कि जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, जहां कहीं भी उनकी हल्की सी साउंड आएगी तो वो बाण क्या करेगा, चित्ररथ को प्रकट कर देगा। सो देन ही मैनिफेस्टेड एंड देन अगेन देयर वाज डुअल। लेकिन अर्जुन वाज वे टू पावरफुल, तो इस तरह से उन्होंने चित्ररथ को भी कमजोर कर दिया और बहुत थक गए वो। उनके जो रथ को तोड़ दिया, उनके घोड़े मार दिए, ड्राइवर मार दिया। उसके बाद ऐसा हाल हो गया चित्ररथ का। तो अर्जुन ने कहा देखो तुम्हारा हाल देखो अभी, ठीक है, तुम्हारे स्टेमिना बचा नहीं है, भोग भोग कर करके ना लड़कियों का तुम्हारा स्टेमिना सब खत्म हो चुका है। ये देखो थोड़ी देर की लड़ाई करने के बाद तुम्हारा ऐसे सांस ले जैसे किसी को अस्थमा हुआ हो। अरे भाई अभी भी कह रहा हूं वापस कर दो दुर्योधन को, मैं मानना नहीं चाहता। देखो तुम लोग गंधर्व लोग अच्छे लोग हो वैसे तो, भोग विलासी हो हालांकि, पर हमारा तुमसे कोई पर्सनल व्यार थोड़ी है। हाँ देखो तुम्हारी ये सब सैनिकों की यहाँ बाजू बाजू पड़ी हुई हैं,
तो इसलिए बेस्ट है दुर्योधन को हमें वापस कर दो। तो चित्ररथ ने कहा कि ना वास्तव में हमको इंद्र ने ही भेजा था, हमको इंद्र ने इसलिए भेजा था क्योंकि इंद्र को यह पता था इनकी भावना क्या है। ये लोग आए थे आपके आगे फ्लॉन्ट करने के लिए, आपको दिखावा करने के लिए कि देखो हम कितने ऐश्वर्यशाली हैं, हम राजा हो गए, तुम क्या हो गए, ये दिखाने के लिए आए थे। और क्योंकि इंद्र इस बात को जानते थे, उन्होंने हमको भेजा है कि जा करके दुर्योधन को उनकी पार्टी को बांध करके लेकर के मेरे पास आओ। तो इसीलिए अब हम एक ही व्यक्ति की आज्ञा मान सकते हैं, वो इंद्र। इंद्र अगर आके बोल देंगे छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, पर उनकी आज्ञा से आए तो इसलिए हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए अब हमको ना लेके जाने दो, एक बार लेकर आ जाए, इंद्र के यहाँ अटेंडेंस मार्क कर दें, ये लो जी, उसके बाद इंद्र वापस भेज देंगे, फिर इसको जहां मर्जी लेना ले जाना तुम लोग। अर्जुन को बोला, अर्जुन ने कहा ना, मेरे भाई युधिष्ठिर ने बोला है कि इसको लेकर के आना है, इसको छुड़वाना है, तो प्लीज आपको इनको छोड़ना होगा। और जहां तक इंद्र की बात है, इंद्र इज माई डैड, बोलना पापा को कि आपके बेटे अर्जुन ने बोला तो हम इसलिए हम लेकर के नहीं आए, और मैं बहुत लाडला हूं उनका। जैसे उनको पता लगा मेरे लाडले पुत्र ने ऐसा बोला, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे वो, आई एम हिज लवली सन अर्जुन। तो फिर चित्ररथ ने कहा ठीक है, ओके, पक्का कुछ कहेंगे तो नहीं। कहता अरे मैं लेटर हेड लेके जाओ भैया, और क्या, ये लो लेटर हेड पे लिख के दिया, डियर पापा आई एम टेकिंग दुर्योधन, द गंधर्वास दे वर नॉट अलाउड बाय मी बिकॉज ऑफ युधिष्ठिर महाराज, आई एम फॉलोइंग दिस योर लवली सन अर्जुन। कहते ये लेटर हेड दिखा देना भाई, कुछ नहीं होगा बस। तो चित्ररथ जो है इस प्रकार से उनके शब्दों का आश्वासन लेकर के जो चित्ररथ थे वो चले गए। उसके बाद जो अर्जुन थे उन्होंने कहा इनको रिलीज कर दो। उसके बाद जो है दुर्योधन ने जो है उनसे क्षमा मांगी। कहते कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने प्रणाम किया। कहते मैं वाकई में मैं बहुत ही गंदी भावना से मैं आया था, और जो हुआ है मेरे साथ ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, और मैंने बहुत ही गलत काम किए हैं, मैंने ये बहुत ही निंदनीय है, ये मैंने आप लोगों के प्रति इतना अपमान किया आप लोगों का, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे को गंधर्व छुड़ाया। ये तो मेरे को आज मार ही देते, लेकिन आप लोगों ने मुझे छुड़ाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं वाकई में बहुत ही गंदे हृदय का व्यक्ति हूं मैं, तो इसलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बस चलता हूँ अब। ये देखो बात नहीं, आप दिल पे ऐसे दुखी मत हो, आप अपना आराम से जाओ आप। तो उसके बाद जो है पहुंचे दुर्योधन कक्ष में पहुंचे, तो सबने बड़ा स्वागत किया, अरे दुर्योधन आ गए। कर्ण ने स्वागत किया। कर्ण ने कहा भाई मुझे पूरा विश्वास था, मेरे को विश्वास था मेरे दुर्योधन में इतनी ताकत है, वो इतने जो डोले बनाए हैं उसने, गंधर्व उन डोलों के आगे डोल जाएंगे, पक्की बात, मुझे विश्वास था। तो दुर्योधन ने कहा भाई कुछ और ही हुआ है, मेरे को बांध दिया उन लोगों ने। और उसके बाद हुआ क्या पता नहीं, कौन लोग गए उन्होंने बता दिया पांडवों को, पांडव आए थे, पांडवों ने उनका उतना बुरा हाल किया। उसके बाद पांडवों से डर के अर्जुन ने अपना लेटर हेड दिया, तब जाके मैं छूटा हूं। अच्छा ऐसा हुआ है? हाँ ऐसा हुआ। इतनी बेइज्जतियां, पता नहीं मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि बेइज्जतियों पे बेइज्जतियां मेरी होती है, मेरी पता नहीं क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। तो मैंने तो ना डिसाइड किया है कि अब मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं अन्न वाला कुछ नहीं खा रहा, वैसे भूखा रह के ना मेरे को मरना है बस। अब मैं मर रहा हूं, मैं नहीं जी सकता भैया। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जतियां हो गई मेरी, इतना ज्यादा अपमान, मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। तो कर्ण ने बोला अरे इसमें दुखी होने वाली बात नहीं, इतनी ज्यादा क्यों दुखी हो रहे थे ज्यादा भाई? अरे जो उन्होंने किया उनका कर्तव्य था, पांडवों ने तुम्हारी रक्षा की, उनका कर्तव्य था। अरे दास है तुम्हारे, दास को अपने मालिक की रक्षा करनी चाहिए। अरे बल्कि उनको तो उस वक्त आना चाहिए था जब युद्ध चल रहा था। ये आलसी लोग, आलसी सेवक बाद में आए हैं अपने मालिक की बेइज्जती कराने के बाद। ये वो सेवक होते हैं, थर्ड क्लास सेवक है ये लोग। ये तो तुम्हारी दया है कि तुमने उन लोगों को माफ कर दिया कि दास लोग टाइम से नहीं पहुंचे, फिर भी देखो तुम यहां पर आमरण अनशन के आगे। अरे तुम तो संत हो भैया, तुम तो संत हो वास्तव में, हमने तो तुम्हारे ऐसा संत देखा नहीं दुर्योधन। कहता है रियली? कहते और क्या, नहीं तो इनको टाइम से आना चाहिए था भाई, सेवक है, कर्तव्य पालन किया उन्होंने।
अच्छा नहीं, फिर भी देखो जो हुआ, बेइज्जती तो मेरी हुई ना, मेरे को बांध तो दिया ना, मेरे को लेके जा रहे थे वो लोग, लेके जा रहे थे, मैं हवा में उड़ लिया था, मैं तो, मैं जो फ्लाइट ऊपर चली गई थी ना, तो ये तो अर्जुन ने छतरी बना दी वहां बाणों की, तो छतरी क्रैक नहीं कर पाए वो लोग, ये तो मैं तो गया था, इसलिए ना मैं तो सुसाइड ही कर रहा हूं यार, बस अब ये जिंदगी इतना बोझिल है, ये बेइज्जतियां, बस अब तो मर जाना ही अच्छा है। तो शकुनी मामा ने कहा अरे ऐसा करते हैं ना भाई, मरना वरना क्या, जो पहला उनका आधा दिया हुआ था उनको दे दो वापस, भाई आ जाओ अपने, आ जाओ खांडवप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ में आ जाओ, दे दो, तो अपना हस्तिनापुर में राज करो, उनको दे दो अपना खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ, और वहां राज करें, खत्म कहानी। सुसाइड क्या करना भाई, बुला लो उनको वापस, बुला लो भाई, कोई कोई आपका वनवास नहीं है, हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ओवर 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 ओवर, कह दो चल आ जाओ, अब मैं चलता हूँ, चले चलते, कहते नहीं बस अब ये राजपाट, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, बस अब नहीं भैया, ये कुछ नहीं यार, अब कुछ नहीं यार, जिंदगी हमारी में ना कोई रंग ना कोई ढंग, जिंदगी कटी पतंग, हम तो भैया कुछ नहीं है, बस अब छोड़ो यार। दुशासन का नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, कहता है अरे दुशासन तू क्यों रो रहा है यार, तेरे तो खुश होना चाहिए, तेरा बड़ा भाई मर रहा है, तू तो राजपाट संभालेगा, अब जाके तुम इंद्रप्रस्थ संभालो, अब जीने का मन नहीं करता, बस ये जिंदगी अब एक ना बोझ है, मर जाना चाहती है, मैं मर जाना चाहता हूँ, बस अब मैं यहाँ बैठा रहूंगा और बैठे बैठे अपने प्राण दे दूंगा, और बस आप तो दुशासन तू जाया, संभाल संभाल, रो मत प्लीज, रो मत, कहते नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं 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 भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते भैया, हम साथ बैठा करते थे, हम साथ खाया करते थे, मैं अकेला हो जाऊंगा, प्लीज भैया नहीं, कहते दुशासन तू जा यार, तू जा प्लीज, कर्णस को लेकर ही जाओ प्लीज, अब मैं आमरण अनशन पे हूँ, आप लोग जाइए, देखिए मेरा मन बहुत डिप्रेस्ड है, मैंने डिप्रेशन की गोलियां खाई हैं, कोई काम नहीं कर रही है, मेरा डिप्रेशन बहुत गहरा है इस समय, मैं इस समय मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मर रहा हूँ, बस मैं, इतनी बेइज्जती हुई है, मैं किस भावना के साथ गया था, ऐसा बुरा हाल हुआ है मेरा, बस जाओ आप लोग, जाओ यार बस प्लीज, आप भाई दुशासन प्लीज जाए यार प्लीज, रो दो मत, ये टिश्यू पर पकड़, रो मत प्लीज, जाए ऐसे, जाओ कर्ण भाई, कोई बात नहीं, तेरी मेरी दोस्त, तेरी मेरी यारी किसी को नहीं पसंद थी, कोई बात नहीं, लेकिन तू प्लीज आया यार। देखिए मामा जी, बहुत आपने इतना मार्गदर्शन किया, मेरे गुरु रहे आप, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, आपने इतना हमेशा अच्छा रास्ता दिखाया मेरे को, मेरे दिल में हमेशा अच्छी भावना जगाई आपने, बहुत अच्छा किया आपने, जाइए, तो भेज दिया सबको तो